बाड़मेर, सीकर, बीकानेर और जयपुर में जब कूच किया, तब उससे पहले राजस्थान की सरकार झुक गई थी। जयपुर की रैली से पहले 50,000 नई नौकरियों की घोषणा करी, स्टेट हाईवे टोल फ्री किए, और जब विधानसभा के अंदर वसुंधरा बजट पढ़ रही थी तो मेरी तरफ देख के कहती कि मेरी सीट उसके सामने रहती थी कि मैं टोल फ्री कर रही हूँ। मैंने कहा पूरा करो, स्टेट हाईवे से क्या फर्क पड़ता है, तो पूरी टोल मुक्ति की बात करें। मैं मुफ्त बिजली की घोषणा करती हूँ, वो 5 हॉर्स पावर मुफ्त बिजली की घोषणा करी थी, हम पूरी फ्री बिजली की बात करते थे। भाइयों, हनुमान बेनीवाल और आप भाइयों की हुंकार का ही परिणाम था कि राजस्थान की कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को बेरोजगारी भत्ता याद दिला दिया, मुफ्त बिजली याद दिला दी, स्टेट हाईवे टोल फ्री करवाए और कर्ज माफी याद दिला दी। लेकिन दिल्ली की सरकार जो 3 बिल लेके आई है, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने, जो बहुत हिम्मत वाले व्यक्ति हैं, जब धारा 370 हटा सकते हैं तो उनके मन में किसानों के प्रति किसी तरह की दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। हमने संदेश भी पहुंचाया, प्रधानमंत्री जी, जिन किसानों ने आपको सत्ता के शिखर पे बिठाया, अगर उनसे लड़ाई लड़ोगे और उनको अगर नाराज कर दिया तो 2024 का सफर मुश्किल हो जाएगा। फिर कोई सी भी हवा चलाना, ये किसान भारतीय जनता पार्टी की हवा देश के अंदर निकाल देंगे। मैंने अपील भी करी और एनडीए का पार्ट होने के नाते भाइयों, मैंने गृह मंत्री जी को पत्र लिखा, जो हमारे चेयरपर्सन है, कि भाई अगर किसानों की मांगे नहीं मानी गई, किसान आंदोलन को शांतिपूर्वक तरीके से सरकार ने वार्ता नहीं करी, तो हनुमान बेनीवाल एनडीए छोड़ देगा। ये बात पुरजोर तरीके से हनुमान बेनीवाल ने, अकाली दल के बाद 2nd नंबर की आरएलपी पार्टी है जिसने किसानों के पक्ष में हुंकार भरी। और मैं भाइयों विश्वास दिलाता हूं कि हमारी लड़ाई को समय जरूर लग सकता है, लेकिन किसान कौम आज तक देश में झुकी नहीं। बड़े बड़े आंदोलन हुए देश के अंदर, लेकिन किसानों के आंदोलन कभी फेल नहीं हुए, सरकारों को झुकना पड़ा। लेकिन राजस्थान की सरकार इस पर रोटियां सेकना चाहती है कि हम वो बिल लेके आए, ये लेके आ गए। आप कहां से बिल ले आओगे? बिल तो दिल्ली की सरकार के हैं और दिल्ली को भी वापिस लेने पड़ेंगे। कांग्रेस तो ये भी चाहती है कि किसी न किसी तरह कानून व्यवस्था बिगड़े और गेंद दिल्ली के पाले में जाए। यहाँ ऐसा है कि हमें कांग्रेस और अन्य दलों के राजनीतिक शिकार नहीं होना चाहते भाइयों। इसलिए हनुमान बेनीवाल ये प्रण लेता है कि मैं बिना किसी लोभ लालच के इस किसान कौम के लिए, अगर मुझे सांसद की सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ा वो भी दूंगा। आपके लिए पुरजोर तरीके से लड़ाई लड़ेंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि जब किसान संगठित होकर लाखों की तादाद में दिल्ली कूच करेगा। आज तो एक जरा सी आवाज थी, पंचायत चुनाव से थके हारे राजस्थान के किसान और किसान के बेटे, जो कल उप प्रमुख, उप प्रधान और परसों प्रधान प्रमुख बना के बैठे हैं, एक छोटे से आह्वान पे हजारों की तादाद के अंदर सीने पे गोली खाने के लिए कोटपुतली की धरती पर तैयार है। और इसलिए भी तैयार है कि हमें चाहे कितना ही रुकना पड़े, कुछ भी करना पड़े, बॉर्डर की तरफ कूच करेंगे, दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। मैं धन्यवाद देता हूं इन धरती पुत्रों को कि आप डटे हुए हो। चिंता मत करो, अपन अगर डटे रहेंगे तो लाखों की तादाद में लोग और आ जाएंगे। अभी तो हमने कोई रैली का आह्वान थोड़ा ही किया है, अभी तो शुरुआत करिए कि कोटपुतली से बॉर्डर की तरफ चलेंगे और आह्वान कर देंगे कि बॉर्डर पे 5 लाख इकट्ठा होंगे। तो भाइयों 5 लाख भी इकट्ठा हो जाएंगे। आप निश्चिंत रहो, इस देश का जवान किसान इस राजस्थान की ओर देख रहा है। मैं दिल्ली की सरकार को चेताना चाहता हूँ कि दिल्ली के नेता कह रहे हैं कि राजस्थान में इस बिल का असर नहीं है, तो फिर असर नहीं तो आप लोग यहाँ बैठे हैं सारे, असर ही तो और क्या। जब हम बैठे हैं, आप बैठे हो,